हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जो आगे मेरी आपको वीडियो मिलती रहें। तो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चों को बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, किन किन बातों को रख कर उन्हें बीमार होने से बचाया जा सकता है। तो जैसे बच्चे होते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, उन्हें ब्रश करने की आदत डालें, जो उनके दांत सही रहें, उन्हें नहलाएं अच्छे से, उन्हें साफ़ रखें। साफ़ रखने से क्या होता है, बच्चों को बीमारियाँ कम लगती हैं, क्योंकि कीटाणु जो होते हैं वो मुंह के ज़रिए जाते हैं या शरीर के ज़रिए जाते हैं। कि जो हमारे बच्चे जैसे होते हैं, गंदे रहते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चों को बीमारियां होने की खतरा रहता है। तो बच्चों को अच्छे से वॉश करते रहें, हैंड वॉश करते रहें, उनके बच्चों को अच्छे से नहलाएं धुलाएं, उन्हें उन्हें अच्छी तरह से अपने पार्ट्स जो होते हैं, बेबी पार्ट्स बच्चों के जो होते हैं, उन्हें क्लीन करने की आदत डालें बच्चों को, उनको हैंड वॉश करने की आदत डालें। उन्हें बताएं कि किन किन तरीके से हमें हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हैंड से ही जो होती हैं बीमारियां, आदि हैंड वॉश की उससे ही होती हैं। कि शुरू बच्चे हैंड वॉश नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां उसी से होती हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चों को हैंड वॉश की आदत डालें। जब भी खाना खाएं, उससे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हर वक्त इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं, तो उन्हें आदत डालें कि वो बार बार हाथ धोएं। कम से कम 2 या 3 घंटे में तो हाथ धोना चाहिए। उन्हें तरीके बताएं कि किस तरह से हमें हाथ धोना चाहिए, जिससे हमारी गंदगी हाथों की पूरी हट सके। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से हैंड वॉश करा, पानी में ही हैंड वॉश करा और आ गए, तो उन्हें अभी पता नहीं है कि किस तरह से हमें हैंड वॉश करने हैं। उनको बताएं कि इस तरह से हमें हैंड वॉश करने हैं, और उनको बताएं कि सोप वगैरह लें, या हैंड वॉश लिक्विड में आता है वो भी ले सकते हैं हैंड वॉश करने के लिए। तो इन्हें पूरी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए, जिससे बच्चे हमारे बीमारी से बचे रहेंगे, क्योंकि आधी बीमारियां हमारी इसी से ही होती हैं। बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं, जिससे हेल्दी बच्चा रहे। कैसे बच्चे का ओवर वेट हो जाता है, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि बच्चों का ओवर वेट ना होवे, या कमज़ोर हैं बच्चे तो उनकी डाइट का हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या डाइट से हम बच्चों को खिला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा कमज़ोर होता है तो भी बीमारियां लगती हैं, और बच्चा जब हेल्दी ज़्यादा हो जाता है, फैट हो जाता है, उससे भी ज़्यादा बीमारी लगती है। तो हमें देखना है कि बच्चे का वज़न नॉर्मल रहे, उसकी डाइट हम भरपूर दें। क्योंकि फ्रूट्स हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम अपने बच्चे का वेट गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। तो आपको अपने बच्चे की हाइजीनिक का ध्यान रखना है। बच्चों का देखना है कि बच्चे हाथ मुंह में ना डालें, क्योंकि क्या होता है, बच्चे अक्सर खेल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना मुंह में हाथ डालते रहते हैं, या कुछ खाया, बिस्किट्स पकड़ा देते हैं जैसे हम बच्चों को, या कोई चीज़ पकड़ा देते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चे सारे में रगड़ते रहते हैं उन्हें, और वो फिर खाते रहते हैं। तो वो हैबिट क्या होती है, बच्चों को देकर छोड़ देते हैं जिनकी मदर, तो वो गलत हैबिट होती है, जिससे हमारा बच्चा बीमार पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चों को कभी भी उनके हाथ में ऐसे कुछ दे नहीं देना चाहिए। होता है कि हैबिट डालनी चाहिए बच्चों को खाने की, लेकिन अपने सामने खिलाओ, हाइजीनिक का ध्यान रखो कि बच्चे उन्हें ये नहीं कि सारे में रगड़ के, इधर उधर रगड़ के फिर खा रहे हैं बच्चे। तो उससे क्या होता है, बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है, और बच्चे इस तरह से ही खाने लगते हैं। उनको आदत डालें कि जब भी वो खाएं, हैंड वॉश करके खाएं। क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ हमारी हाथों से होती है। हाथों से गंदगी पेट में जाती है, और पेट में जब गंदगी चली जाती है तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बीमार कर देती है। तो जैसे ही आया था कोविड में भी हाथ धोने का चलन था कि हाथ धोना है, तो ये यही था कि हाथ में किस चीज़ का वायरस लग जाए, हमारे किस चीज़ से हमारे वायरस लग रहा है, किस चीज़ पे गंदगी लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही वायरस लगे, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डस्ट होती है, कीटाणु होते हैं, वो हाथ के ज़रिए पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड में ही हाथ धोने का वो है। लेकिन बच्चों को ये आदत हमेशा के लिए डालनी चाहिए। ये आदत होती है, शुरू से ही होती है बच्चों को डालने की। क्योंकि शुरू से अगर हैबिट पड़ जाती है तो बच्चे हैंड वॉश करके ही हमेशा खाना खाते हैं। और बच्चों को जैसे उंगली पीते हैं बच्चे,
उनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या होता है सारे टॉयज़ वगैरह खेले और वो इधर उधर खेल लिया है, फिर उंगली मुंह में डाल के बैठ जाते हैं। तो उससे भी बच्चों की क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। इससे मतलब ये ही नहीं कि बीमारियां ही बढ़ेंगी, इससे क्या होता है मुँह दाँतों की जो होती है कंडीशन, वो भी हमारी शेप बिगड़ जाती है, क्योंकि या तो बाहर की तरफ दाँत उभर आते हैं या फिर वो अंदर की तरफ चले जाते हैं दाँत। तो अक्सर हमें क्या होता है कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उँगली लगाई बच्चों ने, शुरुआत में ही उँगली बच्चों को नहीं पीने देना है, हमें उन्हें हटा देना है। बहुत सी मदर होती हैं कि बच्चा हमारा गुड फ़ील कर रहा है, रो रहा नहीं है, पीने दो, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को हटा देनी चाहिए उँगली। अगर हैबिट पड़ जाती है, तो बच्चा आसानी से नहीं छोड़ता है और इससे बीमारियाँ बच्चे को अक्सर लगती रहती हैं। बीमारियाँ तो लगती ही हैं, बल्कि दाँत भी उनके टेढ़े-मेढ़े आ जाते हैं, स्थिति ख़राब हो जाती है, या फिर उनके गाल पिचके से हो जाते हैं, या और भी अधिक परेशानी हो जाती है, इसलिए बच्चों को नहीं पीने देना है हमें उँगली। और हमें बाहर का फूड भी नहीं खाने देना है। उससे क्या होता है, बाहर के फ्रूट खाने से बच्चा हेल्दी ज़्यादा हो जाता है, वज़न बढ़ने लगता है, उससे भी वज़न बढ़ने से भी बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं। तो हमें क्या रखना है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स हुई और सूप हुआ, वेजिटेबल सूप हुआ, टमाटो सूप हुआ, इन सब चीज़ों को सूप भी शामिल करने हैं बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होती है उससे डाइजेशन सिस्टम उनका अच्छा होता है और फैट लॉस भी बहुत जल्दी होता है। बच्चों को लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। जैसे अब गर्मी का मौसम आ गया है, उन्हें जूस दे सकते हैं हम, किसी भी तरह का जूस दे सकते हैं, उन्हें बनाना शेक दे सकते हैं। अगर हमारे बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उन्हें बनाना का शेक भी दे सकते हैं, और कोई से भी फ्रूट का जूस हम निकाल कर दे सकते हैं। उससे बच्चा हमारा हेल्दी रहेगा और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और हमें क्या करना है, पोटैटो देना है। पोटैटो में हम नमक डाल कर दे सकते हैं। अगर हमारा बच्चे का वेट कम है तो हमें केले का हमें वो देना है, जूस बनाकर, बनाना शेक। और हमें ये पोटैटो देने हैं, पोटैटो नमक डाल के दीजिए आप। उससे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बच्चे का अच्छा रहता है और जो पॉटी वगैरह भी सही आती है और हेल्दी भी बच्चा होता है इससे। तो हमें बच्चे का यही ध्यान रखना है, जल्दी-जल्दी बच्चा बीमार ना पड़े। उसे ना तो ज़्यादा हेल्दी रखना है, ना ज़्यादा वेट लॉस करना है। बच्चे को मास्क लगाकर भेजें हर जगह, क्योंकि ये नहीं है कि कोरोना में ही मास्क ज़रूरी है, वैसे भी मास्क अगर लगाओगे तो बीमारियों से बच्चा बचा रहेगा। और बच्चों को टॉय एक्टिविटी में व्यस्त रखें, क्योंकि क्या होता है बच्चों का ओवरवेट हो जाता है या माइंडली बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो उन्हें थोड़ा-सा टॉय से खेलने की आदत डालें। तरह-तरह के टॉयज़ लिए और बाहर गेम्स खेलने ले जाएँ बच्चों को, पार्क वगैरह में ले जाएँ, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है बच्चों का, थोड़ी एक्टिविटी होती है। जब तक वो शरीर की एक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक वो थोड़ा-सा लो फ़ील करेंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चों को लो फ़ील नहीं कराना है, बच्चों को पार्क घुमाने ले जाइए और बच्चों को मोबाइल से अवॉइड रखिए। और जो बाहर के वैसे जो टॉयज़ होते हैं, छोटे-छोटे ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, सबसे अच्छे ब्लॉक्स रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चा बिज़ी रहता है। और मान लो मेरे जैसा 12 इयर्स का बेबी है, तो मैंने उसके लिए क्यूब ला के दिया है, तो वो क्यूब में व्यस्त रहता है। आप अपने बच्चों के शौक के अनुसार टॉयज़ ला सकते हैं और उनको वैसे रख सकते हैं जिससे बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।